नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो आपके घर में छुपे हुए धन का पता बताता है। आपके पूर्वजों द्वारा, पितरों द्वारा कहाँ पर गुप्त धन छुपाया गया है, क्योंकि पहले के समय में लोग अक्सर जमीन में, घर में धन छुपा देते थे। बैंक इत्यादि में रखने के बजाय वो घर में रखना ज्यादा सुरक्षित समझते थे। और ऐसे में कई बार आप लोगों को किसी ने कहा कि आपके घर में धन है और आप उस धन को निकलवाने के लिए धन खर्च करने लगते हैं। और कई बार धन निकलता भी है तो इतना निकलता है कि जितना धन उसको निकलवाने के लिए लगाया उससे भी कम धन की प्राप्ति होती है, और कई बार तो निकल ही नहीं पाता। अनावश्यक रूप से धन का अपव्यय हो जाता है, समय व्यर्थ जाता है और घर में तोड़ फोड़ खुदाई हो जाती है। तो ऐसी सभी परिस्थिति से ये मंत्र बचाव कर देगा। एक माला जाप करके जब आप रात्रि में सोएंगे तो देवी आपको स्वप्न के माध्यम से निश्चित तौर पर दर्शित करती है, बताती है, दिखा देती है कि इस स्थान पर आपके घर में गुप्त धन है अथवा नहीं है। दूसरा, इस मंत्र का प्रयोग यह भी है कि जब आप भविष्य के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, या किराए के लिए कमरे बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, या फिर कोई प्लॉट आदि खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए वो लाभकारी होगा अथवा नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं किराए के लिए बना देते हैं और धन उधार ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, परंतु बाद में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। ऐसे बहुत से मामले मेरे पास आ चुके हैं कि कर्ज लेकर के दुकान बनाई थी कि दुकान किराए पर चढ़ा देंगे, उस किराए से अपना कर्ज भी चुका देंगे और दुकान हमारी रह जाएगी, बच्चों के काम आ जाएगी। परंतु हुआ विपरीत, कर्ज में हो गए, दुकान किराए पर नहीं गई और कहीं ना कहीं वो चीजें खराब होती चली गई। तो ऐसी सभी परिस्थितियों से यह मंत्र बचा सकता है। भविष्य में किसी भी प्रकार की योजना बनाते हैं, इस मंत्र का रात्रि काल में एक माला का जप कीजिए, देवी का ध्यान करते हुए, और फिर उसके बाद शयन कीजिए। निश्चित ही स्वप्न के माध्यम से देवी आपको संकेत देती है, स्पष्ट रूप से बता देती है कि आपके लिए यह कार्य है जो आप सोच रहे हैं वो सही है अथवा नहीं है। और आज उसी विशेष खास मंत्र की चर्चा है। जहां तक बात करें विधि विधान की, तो विशेष प्रकार का विधि विधान यहां पर नहीं है। मात्र रात्रि काल में उस मंत्र का एक माला का जप करना है। और अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं, किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में न्यूनाधिक संख्या में उसे जप करके पहले अपने अनुकूल बना लीजिए और उसके बाद फिर उसका प्रयोग कीजिए। निश्चित आपको परिणाम प्राप्त होगा। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध माना जाता है और पहली ही बार जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको उसका परिणाम दृष्टिगोचर होगा, परंतु फिर भी यदि किसी सिद्ध योग में इसे जपें तो श्रेष्ठ होगा। अब करना क्या है, किसी भी सिद्ध योग में सोमवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो अथवा बुधवार का दिन हो, इन तीनों ही दिनों में श्रेष्ठतम होगा। पूर्णिमा हो, चतुर्दशी हो या फिर अष्टमी तिथि हो, इन दिनों में, इन तिथियों में आप इस मंत्र को रात्रि काल में 9 बजे के बाद घर में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए। किसी भी प्रकार का आसन ले सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा लाल या पीले रंग का आसन हो, नीले और काले रंग का आसन नहीं हो, ना ही नीले काले रंग के वस्त्र पहनने हैं। शुभ रंग के आसन हो और शुभ ही रंग का वस्त्र हो। माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला दोनों ही प्रयोग की जा सकती है। जहां तक बात करें पूजन सामग्री की, तो सामान्य सी पूजन सामग्री चाहे तो पूजन करें, अन्यथा मात्र मंत्र का जप ही पर्याप्त है। और निश्चित ये मंत्र साबर मंत्र कहलाता है। वैसे देखने में, बोलने में ये आपको वैदिक मंत्रों की भांति लगेगा, परंतु ये साबर मंत्र की श्रेणी में आता है और निश्चित प्रभाव दिखाता है। अब करना क्या है, जिस दिन भी आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं सिद्धि के लिए, उस दिन आपको संभव हो तो निराहार रहना है अथवा फलाहार कीजिए या फिर एक समय भोजन कीजिए। वो भी दिन में करना है, रात्रि में भोजन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यह मंत्र का नियम है। अब करना क्या है, उत्तर मुख हो जाइए, शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक यहाँ क्रम साक्षी के रूप में है, तो घी का हो, तेल का हो, कोई भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प लेना है कि किस कार्य हेतु। तो माँ से निवेदन करना है कि मुझे स्वप्न के माध्यम से बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना, जैसे कि बताया कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये देवी से निवेदन करना है कि वो आपको स्वप्न में बताएं।
इस प्रकार आपने संकल्प किया। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। अब यहाँ पर पूजन विशेष आवश्यक नहीं है, मात्र अक्षत लीजिए, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, यह बोल करके गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। अथवा किसी थाली में स्वस्तिक का निर्माण कीजिए और वहीं पर सभी देवी देवताओं के नाम से अक्षत छोड़ते चलिए। तो इस प्रकार गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। अपने इष्ट का पूजन करना है, भगवान शंकर का पूजन करना है। आज का मंत्र माँ भगवती पद्मावती का मंत्र है। माँ भगवती पद्मावती का ध्यान पूजन करना है। जैसे कि बताया, विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं, मात्र अक्षत लीजिए, ओम पद्मावती देव्यः नमः, इस मंत्र को बोलते हुए या इस प्रकार बोलते हुए या फिर नमन करते हुए, जो आपसे हो सके इतना करके आप अक्षत थाली में या सामने दीपक रखा हुआ है, दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है, क्योंकि अक्सर बोलता हूं जब भी सिद्धि विधान करे तो गणेश और गुरु मंत्र का जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो एक माला गणेश मंत्र ओम गंग गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः, दोनों में से जो भी आपको सुविधा से करना आता हो, जो आप कर सके वो कर लीजिए। एक माला का जप करना है गणेश मंत्र का, और उसके बाद में एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं है, तो चिंता की बात नहीं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः अथवा ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। केवल गुरु रूप में भगवान शिव को या अपने इष्ट को ही गुरु स्वरूप ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप कर लीजिए। एक माला का जप आपने गणेश मंत्र का किया, एक माला गुरु मंत्र किया, और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, जैसे कि बताया किसी सिद्धि योग में सिद्ध करना है, तो सिद्धि के लिए बताता हूं कि जितना हो सके, जितना अधिक हो सके, तो कम से कम, छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, कम से कम 11 माला का जप अवश्य कीजिएगा। अधिक कर सकते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। 11 माला में बमुश्किल 10 से 15 मिनट ही आपकी लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए जितना संभव हो उतने अधिक माला का जप आप इस मंत्र का कीजिए, क्योंकि ये मंत्र आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए है। वैसे भी तो आप बहुत से मुहूर्त पूछते हैं, किसी से जानना चाहते हैं क्या होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं धन खर्च करके आते हैं। अगर थोड़ा जप करके, थोड़ा समय लगा करके इतना ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या सही है क्या गलत है, तो समय लगाने में, जप करने में कोई हानि नहीं। तो इसलिए जितना अधिक हो सके उतनी माला का जप करना है। कम से कम 11 माला का जप करना है। 11 माला जप के बाद में माँ की आरती कीजिएगा। आरती के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, जो भोग नैवेद्य रखा हुआ है वो अर्पित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार बोलता हूँ कि दीपक को सीधे चौकी पर नहीं रखना, उसके नीचे अक्षत रखने हैं या पुष्प रखने हैं। तो यहाँ पर भी अक्षत पुष्प जो भी लिए हैं वो संभाल करके रख लीजिए, और साथ ही एक इत्र की शीशी जप काल के दौरान दीपक के सम्मुख रख दीजिएगा। और अब इसी का प्रयोग आपको अपने भविष्य कथन के लिए जब आप प्रयास करेंगे तब इन दोनों चीजों का प्रयोग करना है। अब प्रयोग करना कैसे है, जिस दिन भी आप ये जानना चाहते हैं, श्रेष्ठतम होगा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ही इस प्रयोग को संपन्न करें। अन्यथा जब भी आवश्यकता हो रात्रि काल में एक माला का जप करना है। परंतु नियम फिर से वही रहेंगे कि उस दिन संभव हो निराहार या फलाहार या फिर एक समय भोजन करें, और फिर इस मंत्र का रात्रि में एक माला का जप करें। जो अक्षत या पुष्प दीपक के नीचे थे वो अपने सिरहाने रख लें, थोड़ा सा इत्र जो रखा हुआ था वो अपने वस्त्रों पे लगा लें, और वहीं जहां पर आपने जप किया है वहीं पर भूमि शयन करना है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो प्रथम दिन ही इस मंत्र के माध्यम से भविष्य कथन का आभास हो जाता है, पता लग जाता है, परंतु कई बार 3 से 5 बार प्रयोग करना पड़ता है। तो धैर्य से काम लीजिएगा, निश्चित माँ भगवती की कृपा होगी और आपको आपके कार्य के लिए संकेत अवश्य मिलेंगे, क्या सही है क्या गलत है। अत्यंत सरल विधान है, 1 दिवस का विधान है। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष और खास मंत्र को जो हमें हमारे भविष्य के विषय में जानकारी देगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम
पद्मावती देवी त्रिलोक्यवार्था कथ्य कथ्य ह्रीम स्वाहा। तो इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ, मां पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस मंत्र का जप कीजिए और निश्चय ही ये मंत्र आपको आपके भविष्य से जुड़ी घटना से अवगत करा देगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।